प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोज की तरह आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम प्रतिदिन प्रभात ज्ञान कोश में डीएनए अर्थात डेली न्यूज़ एनालिसिस में भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर होते हैं, और यह करंट अफेयर्स प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा होगा। दोस्तों, आज की जो पहली खबर है हमारी, वो संबंधित है रामोजी राव। रामोजी राव का नाम आपने सुना होगा। रामोजी राव जो हैं, उनका 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा रामोजी फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी। और रामोजी फिल्म सिटी जो है वो किससे संबंधित है? रामोजी राव से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी है ना, तो एक तो तेलुगु का समाचार, तो ये तेलुगु से संबंधित है, और दूसरा जो है वो किसके हैं? ये ईटीवी के प्रमुख हैं, है ना। तो ईटीवी के प्रमुख और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक चेरुकुरी रामोजी राव का हैदराबाद में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। मैं आपको बता दूं कि रामोजी राव जो हैं वो पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता रहे हुए, है ना। और उन्होंने जो है वो, जब आप लोग देखोगे तो तेलंगाना की राजधानी में प्रसिद्ध एकीकृत उत्पादन सुविधा रामोजी फिल्म सिटी के मालिक है। वो किसके मालिक हैं? रामोजी फिल्म सिटी के मालिक हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न बन सकता है, तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क कौन सा है? ईटीवी। उस ईटीवी के प्रमुख और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? चेरुकुरी रामोजी राव। क्या नाम है उनका? चेरुकुरी रामोजी राव, जिनको पद्म विभूषण से भी सरकार ने नवाजा है ना। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। तो एक तो रामोजी फिल्म सिटी, उसके बाद में ईटीवी और तेलुगु समाचार, है ना। इसके मालिक कौन है? चेरुकुरी रामोजी राव। अब हम लोग अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर किससे संबंधित है? स्टारलिंक से संबंधित है। और ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इनका नाम क्या है? एलन मस्क है। ठीक है, तो एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा को श्रीलंका ने अपने यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हरी झंडी प्रदान की है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका के दूरसंचार विनियामक आयोग ने देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लॉन्च को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा है, इसके आने से श्रीलंका में बहुत अधिक जो है वो डिजिटलाइजेशन होगा, और इसके क्षेत्र में सुदूर एवं यूँ कह सकते हैं दूर संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो यहाँ इससे संबंधित प्रश्न क्या है? किस देश के दूर संचार नियामक आयोग ने देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लॉन्च को मंजूरी दी है? स्टारलिंक की सैटेलाइट सेवा है, तो स्टारलिंक किससे संबंधित है? एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, और आप लोगों को पता हो तो जब अपन लोग देखते हैं तो स्पेस के क्षेत्र में भी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सरकारी एजेंसी, अगर यूएसए की बात करें तो वो नासा है, लेकिन विश्व की एकमात्र निजी एजेंसी कोई है तो उसका नाम क्या है? स्पेस एक्स, है ना। और वो स्पेस एक्स भी किसकी है? एलन मस्क की है। तो एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवाओं को श्रीलंका में अपने यहाँ दूर संचार के क्षेत्र में जो है सुचारू रूप से संचालित करने के लिए श्रीलंका ने एक समझौता किया है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न आज का है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है NHAI राजमार्ग। ठीक है, NHAI राजमार्ग यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। उसके उपयोगकर्ताओं के लिए अवरोध मुक्त वैश्विक उपग्रह आधारित टोल प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को निर्बाध और अवरोध मुक्त टोलिंग अनुभव प्रदान करने और टोल संचालन की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NHAI ने भारत में वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली विकसित करने और लागू करने के लिए अभिनव कंपनियों से वैश्विक अभिरुचि आमंत्रित की है। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, तो उन्होंने क्या किया है? उसने जो है वो NHAI ने क्या किया? NHAI ने वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS ग्लोबल, जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल, एन का मतलब होता है नेविगेशन, एस का मतलब होता है सैटेलाइट, और एस का मतलब होता है सिस्टम। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
है ना, टोल जो होता है जहाँ पर पैसा कटता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली विकसित करने और उसको लागू करने के लिए जो है वो टोल प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है, NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना, उसने क्या किया, राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए, मतलब जो भी नेशनल हाईवे का उपयोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए अवरोध मुक्त, मतलब उनको किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो, वो बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। इसके लिए ग्लोबल सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है। और GNSS का मतलब क्या, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। GNSS का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फिर हम लोग जब यहाँ से आगे देखते हैं, अगली जो हमारी खबर है, मैंने आपको जैसा कि बताया था, नासा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और नासा ने मंगल नमूना वापसी मिशन के लिए 7 फर्मों को $10 मिलियन से अधिक का ऑर्डर दिया है ना। तो यानी किसके लिए, मंगल नमूना वापसी मिशन के लिए अधिक किफ़ायती और तेज तरीकों की खोज करने के लिए 7 कंपनियों को $1.5 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की है। तो हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह के नमूने वापस लाने के लिए, मंगल नमूना वापसी यानी मंगल ग्रह से नमूने वापस लाने के लिए अधिक किफ़ायती और तेज तरीकों की खोज करने वाले अध्ययनों के लिए कितनी कंपनियों को $1.5 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की है, 7 कंपनियों को $1.5 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की गई है। अगली जो हमारी खबर है वो शतरंज से संबंधित है। नॉर्वे शतरंज के अंदर मैग्नस कार्लसन और जू वेंजुन ने 2024 के खिताब जीते हैं। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, क्या नाम है उनका, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। तो ये है आपके मैग्नस कार्लसन। उसी के साथ में जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे महिला विश्व चैंपियन में जू वेंजुन ने जो है वो ये खिताब जीता है। तो महिलाओं में किसने जीता है, जू वेनजुन, इन्होंने ये खिताब जीता है। तो इस प्रकार से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की श्रेणी में नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता है, पुरुषों में मैग्नस कार्लसन और महिलाओं में जू वेनजुन ने ये खिताब जीता है। अगला जो हमारा समाचार आज से संबंधित है वो है सूर्य सागर वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नाम क्या है, सूर्य सागर, ठीक है। तो भारतीय थाई स्टार सूर्य सागर, क्या नाम है उनका, सूर्य सागर जो है वो इनका नाम है ना। तो सूर्य सागर ने वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट हासिल करने वाला पहला भारतीय बन करके और इतिहास रच दिया है। तो वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट हासिल करने वाला पहला भारतीय बनकर इतिहास किसने रचा है, सूर्य सागर ने रचा है, ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर हमारी जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर किससे संबंधित है, यहाँ पर जो है वो पूर्व अपोलो के 8 अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिन्होंने 1968 में अंतरिक्ष से ग्रह को एक छायादार नीले रंग के संगमरमर के रूप में दिखाते हुए प्रतिष्ठित अर्थराइज तस्वीर ली थी। उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है, विलियम एंडर्स, क्या नाम है उनका, विलियम एंडर्स नाम है, ठीक है। अगली जो हमारी खबर आ रही है वो किससे संबंधित है, ESIC, किससे संबंधित है, ESIC। अब ये ESIC क्या है, तो ESIC है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसका मतलब क्या होता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, कमल किशोर सोन को। किसको, कमल किशोर सोन को। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन कब हुआ, 24 फरवरी 1952 को। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली में है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, कमल किशोर सोन को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है, अनअकैडमी से संबंधित है। अनअकैडमी आप जानते ही हो ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करने वाला एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अनअकैडमी के जो संस्थापक हैं 3 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, गौरव मुंजाल, हिमेश सिंह और रोमन सैनी, ठीक है। और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के रूप में इसको शुरू किया गया था और उसके बाद में 2015 में ये एक एड टेक प्लेटफॉर्म बन गया। तो इस कंपनी में ये 3 लोग थे, गौरव मुंजाल थे, हिमेश सिंह थे और रोमन सैनी थे। तो इसके सह संस्थापक और CTO होमेश सिंह, क्या नाम है इसका,
हेमेश सिंह। हेमेश सिंह जो हैं उन्होंने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया और वो सलाहकार की भूमिका निभा रहे। किसकी भूमिका निभा रहे? सलाहकार की भूमिका निभा रहे। तो अनअकैडमी के 100 संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है और सलाहकार की भूमिका निभाई है। हेमेश सिंह, क्या नाम है उनका? हेमेश सिंह है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी जो अगली खबर है नेक्स्ट, वो किससे संबंधित आ रही है? आईआईटी कानपुर से संबंधित है। ठीक है, आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यानी SIIC है ना, स्टार्टअप इंक्यूबेशन SIIC एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए UAV USA ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म क्या? UAV US ड्रोन, उसके बाद में फिर एक्सेलरेशन एंड नेटवर्क प्रोग्राम, उड़ान। ठीक है, ये शुरू किया है। किसने शुरू किया? IIT कानपुर में। क्यों किया है? ड्रोन के स्टार्टअप के लिए। ठीक है, तो भारत में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। इस संबंध में उड़ान का क्या अर्थ है? तो उड़ान का अर्थ है UAV UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, UAV UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग, उड़ान। तो IIT कानपुर ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद में फिर दोस्तों अपन लोग देखते हैं यहाँ से रिलेटेड। तो आज जो है वो भारत और विश्व का ये करंट अफेयर्स हमने जो है वो आपके साथ में साझा किया। उम्मीद है आपको यह क्लास जो है वो अच्छी लग रही होगी। आप अपना फीडबैक दें ताकि हम इसको और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।